हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन लोन। ये उन सब लोगों को मुझे लगता है मदद कर पाएगा जो लोग इसके बारे में जानते तो हैं बट शायद पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रखते, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये दो तरीके से हमें हेल्प करता है। एक तो हम अगर अपनी एजुकेशन को फंड नहीं कर पा रहे तो गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू हमें ये फंडिंग प्रोवाइड करती है। दूसरा, इस फंड से जो हमने टोटल लोन उठाया उस लोन और उस पे हुए इंटरेस्ट को बाद में जब हम जॉब करते हैं या कुछ और बिजनेस करते हैं वहां से एज अ टैक्स सेविंग टूल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। तो ये आज भी और बाद में भी दोनों ही वक्त आपको मदद करता है। तो फटाफट से समझ लेते हैं एजुकेशन लोन है क्या। दोस्तों, एजुकेशन लोन जो है ये बेसिकली 18 से 35 साल के लोगों के लिए ही लाया गया है। कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 35 साल के होने चाहिए जब आप इस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए जो कोर्सेज अवेलेबल है वो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, डिप्लोमा। जो लोग इसे नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ, 12वीं करने के बाद आप जिस भी कोर्स को करना चाहते हैं वो एक डिप्लोमा हो सकता है, वो ग्रेजुएशन हो सकती है, वो कोई प्रोफेशनल कोर्स हो सकता है, सीए, सीएस, डॉक्टरेट, इंजीनियरिंग, व्हाटएवर, वो सभी कोर्सेज के लिए आप इस लोन को ले सकते हैं। ये लोन लेने के लिए जो यूनिवर्सिटीज हैं कि आप कहाँ एडमिशन लेंगे तो ही ये मान्य होगा कि हाँ आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो वो भारत में हो या भारत से बाहर हो, बस इतना समझ लीजिए कि वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। कहाँ रिकॉग्नाइज होनी चाहिए? ये रिकॉग्नाइज होनी चाहिए जो भी बैंक्स में आप जाके अप्लाई करेंगे वो बैंक्स के पास एक पूरी लिस्ट आती है किन किन यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड एडमिशंस को हम एजुकेशन लोन दे सकते हैं। वहां बस आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आना चाहिए। उसके बाद एडमिशन स्टेटस क्या? देखिए, जैसे ही आपने 12वीं पास की तो आप एडमिशन के लिए चले जाते हैं कॉलेज में या जहां पे भी है, लेकिन आपका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता और एट द सेम टाइम सामने वाला कॉलेज जो है क्या उसका एडमिशन भी कंफर्म होता है, वो भी प्रोबेशन बेसिस पे होता है जनरली, क्योंकि जब आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आपको अपना रिजल्ट सबमिट करना होता है कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे उस रिजल्ट की अवेट से रिलेटेड जो आपके पास लास्ट डॉक्यूमेंट कन्वर्सेशन होगा आपकी यूनिवर्सिटी या आपके इंस्टीट्यूट का कि वो सिर्फ इसका वेट कर रहे हैं, अदरवाइज आपका एडमिशन कंफर्म है, वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सिक्योरिटी, क्या ये लोन लेते वक्त मुझे कोई सिक्योरिटी भी देनी होगी? देखिए दोस्तों, 7.5 लाख तक का जो लोन होता है उस लोन को एक स्टूडेंट खुद अपनी कैपेबिलिटी पे भी ले सकता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी और का उसको को एप्लीकेंट बनाना भी जरूरी नहीं है और कोई सिक्योरिटी देना भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप 7.5 लाख से ऊपर का लोन लेना चाह रहे हैं, आपकी फीस इतनी ज्यादा है, तो उसके लिए आपको कोई एप्लीकेंट्स चाहिए। वो कौन हो सकते हैं? वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो आपके लीगल गार्जियन हो सकते हैं। अगर वो भी नहीं है पिक्चर में इस वक्त तो आपका स्पाउस आपको हेल्प कर सकता है। आप एक लड़की हैं, आपके हस्बैंड, आप लड़के हैं, आपकी वाइफ या फिर आपके इन लॉज भी आपकी एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं और आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन जो भी सिबलिंग्स हैं वो भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके साथ साथ अगर इनमें से कोई आके खड़ा हो जाएगा तो आप 7.5 से ऊपर का लोन का जो है वो भी सैंक्शन करा सकते हैं फॉर योर हायर एजुकेशन। दोस्तों, एडमिशन स्टेटस कंफर्म आई टोल्ड यू, है ना। रीपेमेंट, अब इसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोन तो हम ले लेंगे लेकिन रीपेमेंट का क्या? मान लो जो को एप्लीकेंट बने, अगर पेरेंट्स हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं है, स्पाउस है तो भी कोई टेंशन नहीं है, सिबलिंग है तो भी कोई खास टेंशन नहीं है, बट इन-लॉज हैं या लीगल गार्जियन हैं तो एक तलवार लटकी रहेगी। क्या उन्हें इंटरेस्ट पे करना होगा? ठीक है, क्या उनको प्रिंसिपल भी अभी पे करना होगा? तो दोस्तों, एजुकेशन लोन का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि जब तक भी आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, रेगुलर कोर्स में लेती हूँ जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं, हमें पता है 3 इयर्स लगते हैं, तो आपने फर्स्ट ईयर में जब अपना लोन सैंक्शन कराया तो इन 3 सालों के बीच में आपने जिसको भी को एप्लीकेंट बनाया है या आप खुद
आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, ना ही प्रिंसिपल की रीपेमेंट करनी है। ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे पड़ती है आपके कोर्स कंप्लीशन के 1 साल बाद। यस, आपको पूरा 1 साल बीच में मिलता है। उसके अलावा अगर आपको इमीडिएट जॉब लग जाती है, मान लीजिए कि फाइनल ईयर में थे, आपका कैंपस सिलेक्शन हो गया, तो फिर इस 1 साल की जगह ऑप्शन आती है 6 महीने। अगर आपको नौकरी करते हुए 6 महीने हो गए हैं तो इन दोनों में से जो भी क्राइटेरिया पहले होगा, आपका 1 साल पहले पूरा होगा या आपकी नौकरी करते हुए 6 महीने पहले पूरे होंगे, जो भी चीज पहले होगी वहां से आपका रीपेमेंट चालू होगा। रीपेमेंट अब जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, जनरली हमारी रीपेमेंट्स ईएमआई के थ्रू होती हैं, जो कि एक कॉम्बिनेशन है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट का। अब यहां जब हम इंटरेस्ट अमाउंट बोलते हैं तो इंटरेस्ट का मतलब है ये जो टाइम था ना जब आप पढ़ाई कर रहे थे, इंटरेस्ट तो यहां पे भी इकट्ठा हो ही रहा था, है ना, उसको हम बोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, 3 सालों में जो इंटरेस्ट जुड़ा वो इंटरेस्ट, फिर आपने जो प्रिंसिपल लिया, प्लस जिस साल में आपने रिपेमेंट शुरू करनी है उस साल का इंटरेस्ट, तो ये सब कुछ मिला के जो टोटल फिगर बनेगी वो आपकी ईएमआई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी इन द नेक्स्ट 15 इयर्स। आपको 15 साल में अपना ये लोन चुकाना होगा। और दोस्तों इस 15 साल में ये प्रेशर जो आपके कंधों पे आएगा ये इक्वली डिवाइडेड होगा। आपके जो भी पेरेंट्स, लीगल गार्जियन या जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, वो लोगों को क्या इस लोन से रिलेटेड कोई किसी तरीके का बेनिफिट मिलेगा? यस, उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा प्रीव्यू आपको देना चाहूंगी कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। जनरली तो हमें पता है जब भी हम लोन्स के लिए जाते हैं तो लोन्स में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं आपके आधार, आपकी इनकम प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, आपके फोटोग्राफ्स, ये सब बेसिक। लेकिन क्योंकि एजुकेशन लोन है, यहाँ जो अलग से आपसे डिमांड करते हैं वो है एज प्रूफ, क्योंकि आपको पता है कि ये इस एज क्राइटेरिया में ही मिल रहा है, तो आपको एज प्रूफ देना होगा जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा। मार्कशीट आपको प्रोवाइड करनी होगी। इन केस आपने 12th के एग्जाम्स लिए हैं, मार्कशीट नहीं है अभी, तो आप अपनी उससे पहले की कोई मार्कशीट, 10th की मार्कशीट को शो कर सकते हो प्रोबेशन बेसिस पे। और अगर आप 10th 12th कर चुके हो और उसके बाद आपको लगता है कोई और हम कोर्स कर रहे हैं, तो जो भी आपने लास्ट एग्जाम किया होगा उसकी मार्कशीट आपको देनी होगी। आईडी प्रूफ, एड्रेस, एक इसके अलावा आपको स्टेटमेंट ऑफ कोर्स फीस। जब आप कहेंगे ना कि भाई मुझे इतना लोन चाहिए, तो दे नीड वैलिडिटी। वो कहेंगे कहां से आई ये फिगर, है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि इतना ही खर्चा होगा आपके कोर्स में। तो आप जिस इंस्टीट्यूट में या जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करेंगे वो लोग आपको आपके कोर्स की पूरी फी डिटेल्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं बकायदा, वो आपको यहाँ सबमिट करनी होगी। दोस्तों इसके अलावा आपके इनकम प्रूफ, जो भी को एप्लीकेंट्स हैं, जब ये लोग इससे ऊपर के लोन सेक्शन में आपकी हेल्प करने आ रहे हैं तो इनको इनकम प्रूफ देने पड़ेंगे कि हाँ ये सक्षम है। इन केस आप नहीं दे पाओगे, आपकी जॉब नहीं लग पाती, तो वो लोग इस एजुकेशन लोन को रिटर्न कर सकते हैं। और दोस्तों मान लो कि मैंने ग्रेजुएशन में लोन लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लोन लेना चाहता हूं, क्या ये पॉसिबल है? हाँ दोस्तों, आप चाहें तो आप अपनी दोनों ही कोर्सेज को एजुकेशन लोन से फंड कर सकते हैं। तो उस केस में ये क्या होगा रीपेमेंट, तो ये रीपेमेंट आपका चालू होगा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 1 साल बाद। ठीक है, क्योंकि आप बैक टू बैक एजुकेशन कर रहे हो, तो इसलिए आपका पहले कोर्स कंप्लीशन के बाद ये इफेक्ट में नहीं आएगा, उससे नेक्स्ट टाइम में इफेक्ट में आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज इसे सर्कुलेट करें, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस भेजें, नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।